हमारी राज सत्ताएं बहुत ईमानदार होती थी। अगर कोई गलती राजा करता था तो स्वयं सजा भोगने के लिए तैयार भी रहता था और दंड धर्म दंड ऊपर होता था। गुरु के बिना, राजगुरु के बिना राजा कोई निर्णय नहीं लेते थे। इसलिए ये देश सदा से पूरे दुनिया को रोशनी देता रहा है। हमारे संस्कारों की प्रबलता में यही है कि अगर वो कोई राजा भी हो तो वो भी धर्म से विहीन नहीं होना चाहिए। उसके भी जो धर्म है वो कोई सदगुरु बताएंगे, तुम्हारे क्या धर्म है सिखाएंगे। लेकिन आपको हम निवेदन करते हैं, आज की राजसत्ताएं गलतियां करती हैं, बड़े बड़े अपराध करते हैं, इसके बाद सब लोग चिल्लाएंगे दे दो इस्तीफा, छोड़ो गद्दी, छोड़ो गद्दी। और उन्होंने सो कसम खा रखी है इसी कुर्सी पर ही बैठकर मरघट तक जाएंगे, न छोड़ेंगे कुर्सी। लेकिन राजा परीक्षित तत्क्षण गद्दी का त्याग करते हैं, सजा को स्वयं स्वीकार लिया। सोचने लगे 7 दिन का वक्त है, अब कुछ ऐसा तो कर लूं कि भगवत कृपा का अधिकारी बन जाऊं। अब आपको निवेदन कर दें, आखिर इतने धर्ममय चेतना ये परीक्षित, फिर भी ये गलती क्यों हो गई? गलती का कारण एक ही है। जिस मुकुट को उन्होंने धारण किया था वो मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट है। और जरासंध का अर्थ ये कह लें आप, आज की भाषा में समझा दूं कि उस समय का द्वापर का सबसे बड़ा लुटेरा, ठग, भूमाफिया, आपकी भाषा में समझा रहा है। दूसरों की संपत्ति को, धन को, वैभव को, राज्य को, जमीन को हड़प हड़प करके जो स्वयं का विस्तारण करना चाहते हैं, विस्तारवादी दृष्टिकोण जिनके होते हैं, समझिए वही दृष्टिकोण वाला है जरासंध। जरासंध ने लूट लूट करके संपत्ति जुटाई थी और उसी अनीति के धन से हीरे जवाहरात जड़ित वो स्वर्ण का मुकुट बनाया, अच्छा बढ़िया मुकुट बनवाया था अपने लिए। लेकिन जरासंध को परास्त करके और इनका जो राजकोष था हस्तिनापुर में आ गया था, पांडवों के पास आ गया था, परीक्षित के पास है। परीक्षित को ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि ये मुकुट है ही किसका। ये मुकुट जरासंध का था, वो भी पाप की कमाई से, लूट की कमाई से बनाया गया सोने का मुकुट था। और सोने पर कलयुग का वास है। लेकिन कौन से सोने पर कलयुग का वास है? हम देखिए एक बात कहना चाहते हैं, कुछ सहमत भी होंगे कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन हम हमारा मत दे रहे हैं। अगर सारे ही सोने में कलयुग का वास हो, हम ये मान लें, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपके बेटे का विवाह है, मंडप पर दुल्हन आ गई है, वर वधू दोनों हैं, और उसके गले में जब आप सोने का मंगलसूत्र डालते हो तो क्या किस भाव से डालते? कि ले डाल दिया कलयुग तेरे गले में, कुड़ती रहना, जिंदगी भर दुखी रहना, इस भाव से डालते हैं क्या? सोना सौभाग्यवर्धक है, सौभाग्य की निशानी है। हमारे देवी देवता भी स्वर्ण आभूषण पहनते हैं, और आप भी अगर पहनते हैं तो वो सौभाग्यवर्धक है, सबके लिए कल्याणकारी है सोना। तो हम कहें कि सारे के सारे सोने में कलयुग का वास है तो अनर्थ हो जाएगा। फिर तो मंगलसूत्र क्यों पहने हम सोने का? हम आपको निवेदन करना चाहते हैं, अनीति के धन से जो सोना आप कमाते हो, लाते हो, या आभूषण बनाते हो, पहनते हो, बस उस सोने में जरूर कलयुग का वास है। पहनोगे तो बुद्धि खराब कर देगा वो। और आपको एक और निवेदन करते हैं, इसीलिए ही हमारी ये परंपरा है। आज भी जो बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं, आप सभी जानते हैं, परंपरागत हमारी ये मान्यता चली आई है कि अगर सोना कहीं जमीन पर पड़ा हो तो उठाना नहीं है।
क्योंकि वो सोना जो हमारे मेहनत से नहीं आया हो, हमारी कमाई से जो न आया हो, उस सोने पर अधिकार बिल्कुल हमारा नहीं है, क्योंकि वो तो कलयुग बसा हुआ, उसमें खुरापात कर देगा। तो पड़ा हुआ सोना इस देश में किसी ने आज तक नहीं उठाया, क्योंकि मान्यता है अनीति का सोना नहीं चाहिए।